हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए आज देखते हैं महाराष्ट्र बोर्ड के सर्कल लेसन से प्रैक्टिस सेट 3.5 क्लास 10th के लिए। ओके, तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इन फिगर रे पी क्यू टचेज द सर्कल एट पॉइंट क्यू, पी क्यू इज इक्वल टू 12 है, पी आर इज इक्वल टू 8 है। फाइंड द पी एस एंड आर एस। आपको पी एस और आर एस की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। पहले तो आप डायग्राम देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है। डायग्राम में एक टेंजेंट सेगमेंट है पी क्यू, और ये क्या है, सेकेंड है। सेकेंड मीन्स क्या होता है, जो सर्कल को अंदर से कट करता है उसको हम सेकेंड कहते हैं। हिंदी वर्ड में इसको छेदन रेखा भी यूज किया जाता है। तो ये पी एस क्या है, यहाँ पे सेकेंड है, और पी क्यू क्या है, टेंजेंट है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे, बाई प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम। तो यहां से क्या हो जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर मतलब पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस मल्टीप्लाई पी आर, या पी आर मल्टीप्लाई पी एस। तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा। अब क्या करना है, इस फार्मूले में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो पी क्यू की वैल्यू देखिए, यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज गिवन है। पी क्यू की वैल्यू 12 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर 8 गिवन है, और पी एस आपको फाइंड आउट करना है। 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 इज इक्वल टू 8 पी एस। देयरफॉर पी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एस इज इक्वल टू हो जाएगा 144 अपॉन 8 से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो पी एस इज इक्वल टू हो गया 18, बिकॉज 18 8 जा 144। तो पी एस की वैल्यू आपको मिल गई क्या, पी एस की वैल्यू मिल गई 18। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, आर एस मीन्स ये सेगमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना है। और पी आर आपको गिवन है 8, और टोटल आपने फाइंड आउट कर लिया 18। तो आपको क्या करना है, आर एस निकालना है। तो यहां पे लिखेंगे सिंस एस आर पी इज कोलीनियर, ओके, इज कोलीनियर, देयरफॉर पी एस इज इक्वल टू पी आर प्लस आर एस। यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। पी एस की वैल्यू क्या है, 18। यहां पे पी एस की वैल्यू 18 रख देंगे, पी आर की वैल्यू 8 है। यहां पे देखिए पी आर की वैल्यू 8 है प्लस आर एस, तो ये 8 का साइड चेंज हो गया, 18 माइनस 8 दैट इज 10। आर एस इज इक्वल टू आ गया आपका 10। ये आपका सेकंड आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, इन फिगर कॉर्ड एमएन एंड कॉर्ड आरएस इंटरसेक्ट एट पॉइंट डी। इसके जो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इफ आर डी इक्वल टू 15 है, आर डी की वैल्यू क्या है 15 है, और डी एस 4 है, देन फाइंड एम डी इज इक्वल टू 8, फाइंड डी एन आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायग्राम के ऊपर फोकस करेंगे। डायग्राम यहाँ पे देखिए कैसा है, इसमें दो सेगमेंट है, एक है आर एस, दूसरा है एम एन। दो सेकेंड है, सेकेंड मीन्स छेदन रेखा जो कि अंदर से है। तो इसका क्या हो जाएगा, सिंपल सा है, केवल एम डी मल्टीप्लाई डी एन इज इक्वल टू आर डी मल्टीप्लाई डी एस, यही फार्मूला बन जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे बाई प्रॉपर्टी ऑफ कॉर्ड इंटरसेक्टिंग इनसाइड द सर्कल एम डी मल्टीप्लाई डी एन इज इक्वल टू आर डी मल्टीप्लाई डी एस। तो ये हो गया आपका फार्मूला। तो इसके बेस पे हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में क्या है, आर डी की वैल्यू गिवन है आपको 15, और डी एस की वैल्यू क्या है 4 है, एम डी की वैल्यू क्या है 8 है। एम डी के प्लेस पे लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई डी एन आपको फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू आर डी क्या है 15 है, मल्टीप्लाई डी एस 4 है। देन डी एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एन इज इक्वल टू 15 4 जा 60 अपॉन 8, डिवाइड कर देंगे तो डी एन इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 7.5। डी एन की वैल्यू क्या आ गई 7.5। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन के लिए इसमें क्या है, आर एस की वैल्यू क्या है 18 है। आर एस मतलब ये टोटल सेगमेंट आपको गिवन है, आर एस 18 है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, डीएस को सपोज कर लेंगे, यहां पे सेकंड लिख देंगे, सेकंड क्वेश्चन के लिए है ये। यहां पे लिखेंगे लेट डीएस इज इक्वल टू एक्स, देन आर डी विल बी 18 माइनस एक्स। नाउ अप्लाई द फार्मूला एम डी इज इक्वल टू एम डी मल्टीप्लाई डी एन इज इक्वल टू आर डी मल्टीप्लाई डी एस। तो यही वैल्यू रख देंगे। यहाँ पे डी एन की वैल्यू क्या है 8 है,
और डीएस आपसे फाइंड आउट करने को बोल रहा है, डीएस क्वेश्चन मार्क है, यही आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में हम वैल्यू रखेंगे एमडी। एमडी की वैल्यू क्या है आपके पास, एमडी की वैल्यू क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए 9 है, तो यहां आप लिख देंगे 9 मल्टीप्लाई डीएम की वैल्यू क्या है 8 है, इक्वल टू आरडी की वैल्यू क्या है, आरडी की वैल्यू है 18 माइनस एक्स, यहां आप लिखेंगे 18 माइनस एक्स मल्टीप्लाई आपका, और डीएस की वैल्यू क्या है आपने सपोज किया एक्स, तो यहां पे हो जाएगा एक्स, 9 8 जा 72 इक्वल टू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 18 इंटू एक्स, 18x माइनस एक्स स्क्वायर, अब साइड चेंज कर देंगे सबका, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 72 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको हम सॉल्व कर लेंगे, फैक्टर इसका बन जाएगा 12 एंड 6 का, बिकॉज 12 एंड 6 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 18 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ जाएगा। तो ये हो गया फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 6x प्लस 72 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में कॉमन है x, तो ले लिया x कॉमन, x माइनस 12, और लास्ट टू टर्म में कॉमन आपका क्या है माइनस 6, तो हो गया x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो x माइनस 6 x माइनस 12 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 एंड 12। तो आपका जो आंसर आएगा, आंसर आपको फाइंड आउट करना था ds, ds इक्वल टू क्या है x, तो यहां आप लिखेंगे देयरफॉर ds इज इक्वल टू x, x के प्लेस पे क्या है 6, ये फर्स्ट आंसर हो जाएगा, या आप 12 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये आंसर हो गया, इतना ही इस क्वेश्चन में करना था। आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। नाउ सी क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोल रहा है, इन फिगर O is the center of the circle and B is the point of contact, segment OE perpendicular to segment AD and AB is given that 12, AC is equal to 8, then find AD, DC, DE। AB की वैल्यू आपको 12 गिवन है और AC की वैल्यू 8 गिवन है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, AD फाइंड आउट करना है, देन आफ्टर DC फाइंड आउट करना है, देन आफ्टर DE फाइंड आउट करना है। तो इसमें डायग्राम को गौर से देखिए, इसमें क्या दिख रहा है आपको कि AB क्या है टेंजेंट है और AD क्या है आपका सेकेंट है, तो इसमें यही प्रॉपर्टी यूज होगी, बाय प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, टेंजेंट का स्क्वायर मींस AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC मल्टीप्लाई AD, AC मल्टीप्लाई AD, ये हो जाएगा। तो इसमें क्या करिए, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, AB के प्लेस पे क्या है 12, तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC के प्लेस पे क्या है, AC इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई AD, 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई AD, देयरफॉर AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 144 अपॉन 8, 144 अपॉन 8। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका, आपका आ जाएगा 18, AD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 18, बिकॉज 18 8 जा 144, AD की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 18, ओके। अब आपका पहला तो हो गया, अब इसके बाद DC फाइंड आउट करना है। DC यहां पे देखिए ACD क्या है, ACD कोलिनियर है, यहां आप लिखेंगे ACD इज कोलिनियर, कोलिनियर, therefore we can write it as AD is equal to AC plus CD, AC plus CD। AD की वैल्यू आपने अभी अभी जस्ट फाइंड आउट किया, AD इज इक्वल टू 18, यहां आप लिखेंगे 18 इज इक्वल टू AC की वैल्यू 8 है प्लस CD, 18 माइनस 8 इज इक्वल टू CD, 18 माइनस 8 दैट इज 10, 10 इज इक्वल टू CD, therefore CD इज इक्वल टू 10, ये आपका आंसर हो गया सेकंड, ठीक है, सेकंड आंसर भी आ गया। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, DE। तो यहां पे देखिए DE, DC आपको मिल गया है 10 और E क्या है, मिड पॉइंट ऑफ DC है, तो यहां आप लिखेंगे सिंस E इज मिड पॉइंट, E इज मिड पॉइंट ऑफ DC, therefore DE इज इक्वल टू EC,
ओके, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, डीई। इसके बाद हम अप्लाई कर देंगे प्रॉपर्टी, यहां पे डीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डीई प्लस ईसी। डीसी की वैल्यू आपने अभी फाइंड किया, डीसी मीन सीडी की वैल्यू क्या है, 10 है, तो 10 इक्वल टू डीई के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, ईसी, या ईसी के प्लेस पे क्या लिख देंगे, डीई। तो यहां पे डीई रहने दिया और ईसी के प्लेस पे क्या लिख देंगे, डीई। 10 इक्वल टू डीई और डीई मिलके हो गया 2DE। देयरफॉर डीई इक्वल टू 10 अपॉन 2, 2 से डिवाइड हो गया, आ गया क्या, 5। देयरफॉर आंसर विल बी डीई इक्वल टू 5। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, इन फिगर PQ इक्वल टू 6। PQ की वैल्यू क्या है, 6 गिवन है यहाँ पे आपको। ठीक है, और QR क्या है आपके पास, यहाँ पे 10 है, मीन्स ये वैल्यू आपको गिवन है 10। और PS की वैल्यू क्या है, PS इक्वल टू 8 है, और TS की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सपोज इसको कर लेते हैं, ये X है। ठीक है, सपोज कर लिया ये क्या है, X है। ठीक है, हमको TS फाइंड आउट करना है। तो यहां देखिए ये दोनों सेकंड जो हैं ये आउटसाइड टच कर रहे हैं। यहां पे देखिए ये भी TP क्या है, सेकंड है, और PR भी क्या है, सेकंड है, और ये आउटसाइड पॉइंट पे टच कर रहे हैं। तो इसमें यही प्रॉपर्टी यूज होगी, बाय प्रॉपर्टी ऑफ कॉर्ड इंटरसेक्टिंग आउटसाइड ऑफ द सर्कल, देन PT इस वर्टेक्स से लेकर यहां तक PT मल्टीप्लाई PS, वर्टेक्स से लेकर यहां PT तक, उसके बाद मल्टीप्लाई PS। सेम ऐसे सेकंड साइड भी PR मल्टीप्लाई PQ। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या करना है, आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है, लेकिन आपको पता है कि PS की वैल्यू आपको पता है 8 है, लेकिन PT की वैल्यू क्या हो जाएगी, PT की टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 प्लस x हो जाएगी। तो यहां आप लिख लेंगे ऐसे, PT इक्वल टू 8 प्लस x, और PR की वैल्यू क्या हो जाएगी, PR की वैल्यू 10 और 6 मिलकर हो जाएगा 16। PR की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16। इतना हो गया। ठीक है, तो आप डायरेक्ट आपको क्या कर देना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। PT की वैल्यू क्या है, PT की वैल्यू 8 प्लस 6, यहां देख देंगे 8 प्लस 6, सॉरी 8 प्लस x मल्टीप्लाई PS क्या है, 8 है, इक्वल टू PR अभी आपने यहां पे निकाला 16, तो यहां पे लिख देंगे 16 मल्टीप्लाई PQ की वैल्यू क्या है, 6 है, तो यहां पे लिख देंगे 6। ओके, Therefore 8 प्लस x इक्वल टू, इस 8 से क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे, 16 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो ये क्या हो गया आपका 8 प्लस एक्स इक्वल टू 6 2 जा, यहां पे ये 2 टाइम्स गया था, तो ये 6 2 जा 12 हो गया है। ठीक है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 माइनस 8, x इक्वल टू 4। देयरफॉर TS इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, TS इक्वल टू 4। यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। आई होप सबको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, इन फिगर सेगमेंट EF इज डायमीटर। EF क्या है, डायमीटर है, दिख रहा है क्योंकि ये सेंटर से होकर जा रहा है। एंड सेगमेंट DF इज टेंजेंट, यहाँ पे DF क्या है, ये टेंजेंट है, टेंजेंट सेगमेंट। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज R, रेडियस जो है सर्कल की वो R है, इसलिए HF इक्वल टू R हो गया और HE इक्वल टू भी R हो गया, और टोटल डायमीटर क्या हो जाएगा, रेडियस का डबल मींस 2R हो जाएगा। EF की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2R। ठीक है, प्रूव दैट, आपको प्रूफ क्या करना है, DE मल्टीप्लाई GE, मतलब DE मल्टीप्लाई GE इज इक्वल टू 4R स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है और इंपॉर्टेंट भी है। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर देंगे, कौन सी, टेंजेंट सेगमेंट सेकंड थ्योरम। यहां आप देखिए DF क्या है, टेंजेंट है, और ED क्या है, सेकंड है, तो यहां पे यही प्रॉपर्टी यूज हो गया, बाय प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम। तो यहां पे टेंजेंट का स्क्वायर DF स्क्वायर इक्वल टू GD मल्टीप्लाई ED, ये आपका टेंजेंट सेकंड थ्योरम से ये आपको इक्वेशन मिल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल DEF, यहां आप लिखेंगे इन ट्रायंगल DEF, एंगल F इज 90 डिग्री, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन दिस ट्रायंगल। ठीक है,
तो यहाँ पे ये 90 के अपोजिट है सेगमेंट आपका DE, तो ये क्या हो जाएगा आपका DE स्क्वायर इज इक्वल टू अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे DE स्क्वायर इज इक्वल टू DF स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर। ठीक है, अब DE के प्लेस पे DE ही रहने देंगे हम, और DF का हो जाएगा साइड चेंज, DF स्क्वायर इज इक्वल टू EF की वैल्यू क्या है यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 2R है, तो यहां आप लिख देंगे 2R का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो गया आपका DE स्क्वायर माइनस DF स्क्वायर की वैल्यू क्या है GD मल्टीप्लाई DE, तो यहां पे यही वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे GD मल्टीप्लाई DE या ED। ठीक है, GD मल्टीप्लाई DE इज इक्वल टू 2R का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4R स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां लिख देंगे 4R स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से यहां पे क्या है DE स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं DE मल्टीप्लाई DE माइनस GD मल्टीप्लाई DE इज इक्वल टू 4R स्क्वायर। यहां पे DE है, यहां भी DE है, DE हो गया आपका कॉमन, तो हो गया ये आपका DE माइनस GD इज इक्वल टू 4R स्क्वायर। ठीक है, इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें ED सेगमेंट को, ED लाइन को ही देखें, तो यहां पे EGD क्या है कोलिनियर है, इज कोलिनियर, therefore we can write it as DE is equal to GD plus GE। अब क्या हो जाएगा GD का साइड चेंज कर देंगे, तो ये हो गया आपका DE माइनस GD इज इक्वल टू GE। ये वैल्यू आप इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। रीजन क्या है DE माइनस GD की वैल्यू क्या है ये GE, तो यही वैल्यू यहां पे हम रख देंगे, तो लिखेंगे पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2 इक्वेशन में इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा DE मल्टीप्लाई DE माइनस GD की वैल्यू क्या है, यहां से देखिए ये क्या है, ये वैल्यू GE, तो इसके प्लेस पे लिख देंगे GE इज इक्वल टू 4R स्क्वायर। तो यही आपको प्रूव भी करना था, DE मल्टीप्लाई GE इज इक्वल टू 4R स्क्वायर, तो ये आपका हो गया प्रूव, लिख देंगे हेंस प्रूव। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना था। आई होप सबको समझ में आ गया होगा इजीली। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।